धर्म पढ़ाएंगे आपको रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत का संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना और हमारे अंबेडकर नेशन चैनल पर भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊंगा संविधान के अंदर शोषण के खिलाफ अधिकार। तो शोषण के खिलाफ क्या अधिकार संविधान के अंदर दिए गए हैं, उस पर हम आपको बता रहे हैं। मनुष्यों के अवैध व्यापार और बलात्कार, आश्रम का प्रतिषेध, मानवों का अवैध व्यापार और बेगार और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध हैं और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन होगा कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जाति या वर्ग या उनमें से कोई भी कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। वर्ष किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगे होने के लिए नियोजित किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र व्यवसाय, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के लिए सभी व्यक्ति समान रूप से हकदार हैं। अंतर आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का स्वतंत्र अधिकार। इस कुछ भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा। ये राज्य को बनाने से नहीं रोकेगा। किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो हो सकता है धार्मिक अभ्यास से जुड़े, सामाजिक कल्याण और सुधार या हिंदू धार्मिक संस्थानों को खोलने के लिए प्रदान करना, हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र कृपाण धारण करना और धारण करना किसके पेशे में शामिल समझा जाएगा। सिख धर्म के लिए हिंदुओं के संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें एक शामिल हैं सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में और हिंदू धार्मिक के संदर्भ में संस्थानों को तदनुसार समझा जाएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग का अधिकार होगा। धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान की स्थापना और रखरखाव, धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंध करने के लिए, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने के लिए, कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने के लिए, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति नहीं होगा किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर जिसकी आय विशेष रूप से व्यय के भुगतान में विनियोजित की जाती है, किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय का प्रचार या रखरखाव, कुछ शिक्षाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। कुछ भी एक शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा जो राज्य द्वारा प्रशासित हैं, लेकिन किसी भी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया है जिसके लिए धार्मिक निर्देश की आवश्यकता होगी, ऐसी संस्था में दिया जाता है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य से बाहर सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं, किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने के लिए धन की आवश्यकता होगी जो ऐसी संस्था में प्रदान किया जा सकता है या करने के लिए किसी भी धार्मिक पूजा में शामिल हों, ऐसी संस्था में या उससे जुड़े किसी भी परिसर में आयोजित की जा सकती है जब तक कि ऐसा व्यक्ति, यदि ऐसे व्यक्ति आवश्यक हैं तो उसके अभिभावक उसके अपनी सहमति दे दी है। तो साथियों, आपने अभी इस
एपिसोड में देखा कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सारे बड़े तर्कशील तथ्यों पर और पूरे देश की संरचना को समझते हुए लिखा है, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो धर्मनिरपेक्षता है वो सबसे ऊपर सर्वोपरि है। कोई भी धर्म का आदमी अपने धर्म के प्रति शिक्षण संस्थान या धार्मिक जो उनके संस्कृति है उसको वो रख सकते हैं। लेकिन आज आप जिस तरह से देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो माहौल इस सरकार के आने के बाद, भाजपा और आरएसएस की कथित सरकार आने के बाद जो हालात आप देश के अंदर देख रहे हैं, एक विशेष वर्ग, विशेष धर्म के लोगों को देश के ऊपर थोपा जा रहा है, जो मैं समझता हूँ वो संविधान का उल्लंघन है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय ज़रूर दें हमारा एपिसोड कैसा लगा, ताकि हम आपके सुझावों को कंसीडर कर सकें और पूरे देश के लोगों को, हम देश और विदेश में रह रहे हमारे देश के लोगों तक अपने संविधान को पहुंचा सकें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन चैनल से। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।